हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में हमने 50 प्रश्नों को शामिल किया है और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करें। और इससे पहले हमने 9 क्लास ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए करवाए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं उन्हें भी आपको अवश्य देखना है, ठीक है। साथ ही साथ जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्लास आपको दिखेंगे, उनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो साथी ट्रिपल सी का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं तो इसमें जो ऑफर का डे है वो कल संडे, ठीक है, रात 12 बजे तक आप इसे मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ट्रिपल सी का एक कंप्लीट बैच है जहाँ पर A to Z प्रिपरेशन हम आप सबको करवाते हैं। जिनका भी अक्टूबर में एग्जाम है तो आप अक्टूबर बैच ले सकते हैं और ये भी आपको कल रात 12 बजे तक 299 में ही मिल जाएगा। इसके लिए आप ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए ऑप्शन वहीं पर दिया हुआ है। जब आप बैच में जाएंगे, पेड कोर्स में जाएंगे और बाय नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर नहीं हो पा रहा किसी कारण से तो आप QR के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, और वहाँ पर फिर हम आपको QR सेंड करके आप QR से हमें पेमेंट कर सकते हैं और आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑफर है आपका, ये रहेगा संडे तक, यानी कल आपका संडे है तो 21 सितंबर तक ये ऑफर आपका रहेगा। रात 12 बजे तक इसे 299 में आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए भाई, आज का सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि जो लिब्रो ऑफिस कैल्क है, ठीक है, इसके अंदर स्प्रेडशीट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है। तो जब आप किसी भी फाइल को सेव कराओगे, उसके साथ में जो एक्सटेंशन नेम ऐड होगा कैल्क में, वो आपका ODS होगा। ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पूछा है आपसे फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का है। जो आपका फेसबुक मैसेंजर है वो किस टाइप का है। क्या एक सोशल साइट है, क्या ईमेल है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग है। अगर हम फेसबुक मैसेंजर की बात करें तो यहाँ पर आप रियल टाइम में चैट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप रियल टाइम में चैट कर सकते हैं वो आपका होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो यहाँ सी हो जाएगा, इसको शॉर्ट में आई और एम भी लिख सकते हैं। तो जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, वैसे ही यहाँ पर फेसबुक मैसेंजर भी आपका एक इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने बताया तो एकदम सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। कितने सदस्य जोड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। देखिए, व्हाट्सएप भी एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है और इसमें टोटल जो मेंबर आपके हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 1024 सदस्य आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। अगला सवाल है IMEI नंबर देखने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। आपको अगर अपने डिवाइस का IMEI नंबर जानना है तो कैसे पता लगाओगे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और ये पहचान जो है, कैसे इसका देखोगे ये नंबर, तो इसके लिए आपको एक कोड डायल करना पड़ेगा, *#06#। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर A, V और C यहाँ पर हो जाएगा। *#06 कोड आप जो है वो लगाएंगे, ठीक है। और जैसे ये कोड आप डायल करते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा आपका IMEI नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। देखो, कैल्क के अंदर ना बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं। अब किसी सेल को अगर हमें फॉर्मेट करना है, कोई स्पेशल फॉर्मेटिंग देनी है वहाँ पर, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। उसके लिए हम उस सेल पर क्लिक करेंगे और उसके बाद Ctrl+1 को दबाएंगे। जैसे ही Ctrl+1 आप प्रेस करते हैं तो सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो जाता है और फिर अपने अकॉर्डिंगली आप सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। तो जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, कंट्रोल के साथ में 1 होती है, किसकी, सेल को फॉर्मेट करने की।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है। देखो ये सवाल किससे पूछा है, इम्प्रेस से पूछा है। तो इम्प्रेस के अंदर आप देखोगे मिनिमम साइज कितना होता है 5% होता है और अधिकतम साइज कितना होता है 3000% होता है। तो ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम साइज है। यहाँ पर मिनिमम पूछा है, न्यूनतम पूछा है जो कि 5% हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है एफडी पर कंपाउंड इंटरेस्ट पैड की जाती है। जो एफडी होती है आपकी, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे पे होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है या ईयरली होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा क्वार्टरली होता है। जो एफडी पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल है पीएमजेडीवाई की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको बताना है पीएमजेडीवाई की फुल फॉर्म, ठीक है, इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, वी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म है या पूरा नाम है। और इस टाइप से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न हमने बहुत सारे पढ़ाए भी हैं। और आप अगर कोर्स भी नहीं लिया है आपने, क्योंकि कोर्स में तो हमने ई बुक दिया हुआ है, अगर जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया है तो आप ई बुक अलग से बाय कर सकते हैं। और इसमें 120 रुपीज़ का ई बुक आपको अभी मिलेगा। इसके अंदर हम एक फ्री ई बुक देते हैं। देखो एक तो आपको यहाँ 120 में मास्टर ई बुक मिलेगा और मास्टर ई बुक के साथ में एक आपको चैप्टर वाइज ई बुक फ्री में मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने हर चैप्टर से क्वेश्चन रखे हैं चैप्टर वाइज के अंदर। और एक मास्टर ई बुक के अंदर क्या होगा, 15 आपके मॉडल पेपर हैं, मतलब 100 प्रश्नों के 15 मॉडल पेपर हैं। तो इसमें 1500 क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्टकट की वगैरह और बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं सब यहाँ पे। तो कह रहा है पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए कोको कोला वेंडिंग मशीन जो है वो पहला आईओटी डिवाइस माना गया है। फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस इसको माना गया है। अब याद रखना है पहला इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइस 1980 के दशक की शुरुआत में कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय में एक संशोधित कोका कोला वेंडिंग मशीन थी। मशीन सेंसर से सुसज्जित थी जो पेय पदार्थों की सूची और तापमान की निगरानी कर सकती थी। और यह इस डेटा को इंटरनेट पर कंप्यूटर विज्ञान विभाग को रिपोर्ट कर सकती थी। इसलिए इसको आईओटी नाम दिया गया है, ठीक है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम दिया गया है, जिसे इंटरनेट कोक मशीन के रूप में भी जाना जाता है। का व्यवसायीकरण नहीं किया गया था, लेकिन इसे अक्सर आईओटी डिवाइस के शुरुआती उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। इसके बाद 1990 में एक आईओटी डिवाइस बनी जिसका नाम है स्मार्ट टोस्टर। अब कई बार ऑप्शन में ये दे देते हैं स्मार्ट टोस्टर, तो देख लेना है। सबसे पहला 1980 के दशक में यही आया था आपका कोका कोला वेंडिंग मशीन, और 1990 में फिर स्मार्ट टोस्टर नाम का एक डिवाइस जो है आईओटी बनाया गया, और इससे जॉन रॉमकी ने बनाया था। ओके, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन 10 में पूछा है कि कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या माइक्रो, कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। देखो अगर हम बात करें मैक्रो, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है इसकी बात करें तो ये भी है आपका, मिनी भी है और मेन फ्रेम भी है और सुपर भी है, ठीक है ना। बट यहाँ मैक्स फ्रेम कोई कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन ही नहीं है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा है। तो सही जवाब क्या होगा। अब ऐसा सवाल जब होगा तो आपका राइट आंसर में क्या आएगा, एनईएक आएगा। ये दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। लेकिन अगर इसी सवाल को ऐसे पूछें कि दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तब आपका हो जाएगा यूनिवैक, ठीक है। अगला सवाल है क्रॉप का प्रयोग किया जाता है। जो क्रॉप है मतलब क्रॉप करना, ठीक है, तो ये पिक्चर के किसी भागों को काटने के लिए होता है, पिक्चर के किसी भागों को छोटा करने के लिए होता है, पिक्चर को रोटेट करने के लिए होता है, या पिक्चर को डिलीट करने के लिए होता है।
तो क्रॉप क्यों करते हैं? पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की, अब उसको हमें अगर क्रॉप करना है तो हम उसे फिर क्रॉप टूल की मदद से क्रॉप कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है। आप देखो जब कोई भी बुक तैयार करते हैं, कुछ नोट्स आप बनाते हैं, तो देखा होगा पेज के सबसे टॉप पर यहाँ जो प्रिंट होता है या जो आप लिखते हैं उसको आप हेडर कहते हैं, और बॉटम में जो होता है उसको आप फुटर कहते हैं। ठीक है, तो हेडर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट क्या है? व्हाट इज स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस? तो अगर हम लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट की बात करें तो कौन सा है? देखो लिब्रे ऑफिस के अंदर कई सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। ओके, और इसमें जैसे आपको एक होता है वर्ड प्रोसेसर जो पढ़ना होता है। इसमें पूछे वर्ड प्रोसेसर कौन सा है तो आपको पता है राइटर है। और स्प्रेडशीट आपको पढ़ना होता है तो स्प्रेडशीट कौन सा है? फिर आपका आंसर होगा कैल्क। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्क। ये क्या है? स्प्रेडशीट है। राइटर क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। इम्प्रेस क्या है? प्रेजेंटेशन है। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन बदलने के लिए प्रयोग करते हैं? भाई पेज मार्जिन को चेंज करना है। पेज मार्जिन क्या होता है? जैसे ये आपका A4 साइज का एक पेपर है, तो आप जब कुछ नोट्स लिखोगे, बनाओगे, कुछ प्रिंट करोगे, तो पेपर का कुछ किनारा छोड़ के ही लिखा जाएगा। मान लिया कि यहाँ से आपने लिखना शुरू किया है, ये एरिया जो है ये प्रिंट हुआ है इतना, तो ये सब आपका प्रिंट हुआ है, पर ये चीज़ जो आपने यहाँ छोड़ रखी है साइड में चारों तरफ, इसको मार्जिन कहते हैं, और ये मार्जिन अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो कैसे बदलोगे? फॉर्मेटिंग टूलबार पर जाना है, पेज स्टाइल कमांड, स्टैंडर्ड टूलबार, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो आपको जाना है पेज स्टाइल कमांड पर, और ये कमांड कहाँ मिलेगी? फॉर्मेट मेनू के अंदर पेज स्टाइल आपको मिलेगा, और पेज स्टाइल पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? पेज मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल कहलाता है। ऐसा मेल जो वापस से प्रेषक के पास ही आ गया, जिसने भेजा उसके पास ही वापस से आ गया, तो ऐसे को आप क्या बोलोगे? प्रेषक को वापस जो मेल आ गया है, प्राप्त हो गया है, उसको बोलते हैं बाउंस मेल। क्या बोलेंगे? बाउंस मेल। देखिए जब आप किसी को मेल भेजते हैं और किसी कार्ड से वो मेल सक्सेसफुली सेंड नहीं हो पाया, तो कई बार फिर क्या होगा, वो आपका बाउंस मेल हो जाएगा, तो आपके पास वापस से आ जाएगा एज ए बाउंस मेल। लिस्ट सर्वर क्या करता है बताइए? सूची बनाने का काम करता है, डाक छांटना, मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करना, और इसमें से कोई नहीं। तो लिस्ट सर्वर क्या करता है? मेलिंग लिस्ट का प्रबंध करता है, मेलिंग लिस्ट को मैनेज करने का काम करता है। अचानक डिलीटेड फाइल को किस कमांड के द्वारा रिकवर किया जा सकता है? अचानक कोई भी फाइल डिलीट हो गई है, उसको किस कमांड के द्वारा रिकवर कर सकते हैं? इसका जवाब है भाई हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रिस्टोर करना पड़ता है। समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए आप वर्ड के किस यूटिलिटी का प्रयोग करेंगे? अगर आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है तो समानार्थी शब्द ढूंढने के लिए आप किस यूटिलिटी का इस्तेमाल करेंगे? इसका जवाब दीजिएगा। समानार्थी शब्द ढूंढना है, इसके लिए थिसारस का यूज करते हैं, और ये आपको कहाँ मिलता है? टूल्स मेनू के अंदर थिसारस की कमांड आपको मिलती है। अगला सवाल है, NEGP का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म आपको बताना है, NEGP का क्या होगा। ठीक है, NEGP का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इसको बोलेंगे, ऑप्शन सी है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इसको कहेंगे। एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की सुविधा देता हो और कई कंप्यूटर का समूह हो, उसको आप क्या बोलेंगे? एक छोटा नेटवर्क जो इंटरनेट की फैसिलिटी देता है और कई सारे कंप्यूटरों का समूह है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन पहला हो जाएगा होस्ट। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्यूटर नेटवर्क है, मशीन वर्ड है, कोई फिजिकल वर्ड है, या सभी? तो भाई IoT से आप क्या समझते हैं? अगर हम IoT की बात करें तो कोई डिवाइस ही है ना, पर आई लगा हुआ है, इसका मतलब हो जाता है इंटरनेट। तो आप कहेंगे यहाँ एक फिजिकल वर्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक डिवाइस है ना, और वो फिजिकल शब्द है, यानी कोई फिजिकल वाली चीज है जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं कहलाते हैं। कुछ वेब पेज जो स्वतंत्र पेन में विभाजित होते हैं, उन्हें आप किस नाम से जानते हैं?
और जो भी बच्चे क्लास में अभी भी प्रेजेंट हुए हैं और जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी क्लास को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, है ना, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका जवाब क्या होगा? आपका फ्रेम्स हो जाएगा फिर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज बॉर्डर लगाने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करना होता है? आप पेज बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, आपको पेज बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाओगे बताओ? पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पेज स्टाइल में ही जाना पड़ेगा। आप फॉर्मेट मेनू के अंदर जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर पेज स्टाइल नाम का कमांड आपको मिलेगा। टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? आपको ये बताना है कि आप टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप। तो भाई टास्क बार को सेंटर पर आप नहीं रख सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप में तो रखा जा सकता है बट सेंटर में नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे उस क्षण के बीच के अंतराल के रूप में जाना जाता है जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक भंडारण में डेटा के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करता है और जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है? Which of the following is known as the interval between the moment when the computer requests the transfer of data from the disk system to the primary storage and when the operation is completed? तो इसको आप डिस्क यूटिलाइजेशन टाइम बोलोगे, या ड्राइव यूटिलाइजेशन टाइम बोलोगे, या डिस्क एक्सेस टाइम बोलोगे, या डिस्क अराइवल टाइम बोलोगे? क्या बोलोगे? उस क्षण के बीच के जो अंतराल है उसको आप क्या बोलोगे जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक भंडारण में डेटा के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करता है? ठीक है, तो यहां पर सही जवाब बताना है 26 में। इसको बोलोगे डिस्क एक्सेस टाइम। क्या बोलोगे? डिस्क एक्सेस टाइम बोलोगे। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी आपका, डिस्क एक्सेस टाइम। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, गूगल क्रोम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है? तो इसमें देखोगे गूगल क्रोम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, बट गूगल क्रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? भाई आपसे क्या पूछा है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो यहाँ पे कंट्रोल हार्डवेयर रिसोर्सेस, मैनेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन दे रखा है, तो क्या होगा? फिर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब आपको देना है 29 में। बताइए यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 29 में कौन सा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? भाई आपसे पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया? तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज को बनाया। करेक्ट आंसर आपका सी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है? ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे एंड्रॉइड, iOS, विंडोज फोन और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, एंड्रॉइड, क्योंकि जो लिनक्स कर्नेल पर आधारित ये पूछा है। निम्न में से कौन सा एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? कमांड लाइन इंटरफेस आधारित सिस्टम पर आधारित कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह है आपका ऑप्शन सी, लिनक्स हो जाएगा फिर यहाँ पर। एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है जो एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है, वो है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे जाना जाता है? AI का जनक किसे बोलते हैं? कौन सा इसमें जवाब है? और जिन बच्चों ने क्लास को भाई शेयर नहीं किया, आप शेयर कर देना। लाइक की कमी रहती है क्लास में, तो लाइक अवश्य कर देना। और जो साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह जब भी क्लास आप करवाएं उसकी आप तक पहुंचती रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको जानते हैं? जॉन M. कार्थी को माना जाता है।
पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा किसको बोला गया है? फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा किसको बोला गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें पहले एआई प्रोग्रामिंग भाषा को क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी आपका लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्रोसेसिंग इसको बोलते हैं। लिस्प जो है LISP फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग भाषा थी। RPA का अर्थ होता है, RPA से आप क्या समझते हैं? तो ये क्या होता है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इसको बोलते हैं। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। 37 में बताना है किसी फाइल को इंटरनेट पर सेव करना क्या कहलाता है? आपके पास कोई फाइल है और आप उसे इंटरनेट पर सेव करना चाहते हो, तो भाई इसका मतलब है कि आप फाइल को अपलोड करोगे। इंटरनेट पर कोई फाइल है, अपने डिवाइस में सेव करना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप उसे डाउनलोड करोगे। 38 में बताना है OTP का पूरा नाम क्या होता है? आप OTP से क्या समझते हैं? OTP का मतलब हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। क्या हो जाएगा OTP का मतलब? वन टाइम पासवर्ड। अगला सवाल है इक्वल 256 क्या दिया है? इक्वल 256, उसके बाद मिन यानी मिनिमम, और फिर दिया है 256। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखो यहाँ पर 256 दिया है और यहाँ पे डिवाइड बाई मिनिमम 256, तो इसको हल करोगे पहले तो क्या निकलेगा? मिनिमम वैल्यू हमें पता लग गई 2 है। अब डिवाइड बाई 2 से होगा किसको? 256 को। अब आप 2 से 256 को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 दूना 4 होता है और यहाँ 2 अट्ठे 16 होता है, तो क्या हो जाएगा? आपका 128 हो जाएगा। फिर ऑप्शन बी करेक्ट है, सिंपल है। अगला सवाल है यूडेमी क्या है? व्हाट इज यूडेमी? यूडेमी से आप क्या समझते हो? ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है, गेम है, वर्ड प्रोसेसर है, या इसमें से कोई नहीं? तो आप यूडेमी से क्या समझते हैं? यह एक ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन पहला। पेज ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? भाई पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक आप कैसे कर सकते हो? पेज ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपली कंट्रोल के साथ में एंटर की हमें प्रेस करनी होती है। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल के साथ में एंटर की दबाना होता है। कंट्रोल प्लस एंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। कंट्रोल के साथ में आप जैसे ही एंड की दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस में सबसे नीचे चले जाएंगे, एकदम ठीक बात है। और कंट्रोल के साथ में अगर आप होम की दबाते हैं तो सबसे टॉप पर चले जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखो, पूछा है राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बता दीजिए। आप नंबर लिस्ट कैसे डाल सकते हो? अब एक नंबर लिस्ट डालते हैं तो वो कैसे डालेंगे? F12 है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? F12 है। और बुलेट पॉइंट के लिए क्या होगा? शिफ्ट के साथ में F12 होगा। बुलेट पॉइंट के लिए शिफ्ट के साथ में F12 होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? भाई लिब्रे ऑफिस राइटर में आपने किसी फाइल को सेव कर दिया, उसका एक्सटेंशन क्या बनेगा? राइटर में पूछा है तो यहाँ ODT हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, .odt। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं? आपको अगर राइटर में चार्ट डालना है तो आप चार्ट कैसे इंसर्ट करवा सकते हो? देखिए, राइटर में चार्ट अगर आपको डालना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इंसर्ट मेनू के अंदर जाना पड़ेगा और वहां जाके चार्ट को डाल सकते हैं। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस टैब में होता है? मेल मर्ज विजार्ड की जो कमांड है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? कौन से मेनू के अंदर ये आपको जो है कमांड देखने को मिलेगी? तो मेल मर्ज की जो कमांड है वो कहाँ मिलेगी? हमें टूल्स मेनू के अंदर मिलेगी। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपसे पूछा जाए कि भाई कमेंट डालना है लिब्रे ऑफिस में, तो कमेंट डालने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस कर लेना। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? आप टेबल को कैसे डाल सकते हैं? तो टेबल डालने के लिए कंट्रोल के साथ में F12 प्रेस करना होता है। और जस्टिफाई करने की शॉर्टकट कुंजी बताइए।
जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? तो कंट्रोल के साथ जे प्रेस करके जस्टिफाई कर सकते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की सेशन में बस इतना ही रखेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, टेलीग्राम के लिए इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए। ठीक है, बाकी जो हमने कोर्स के बारे में आपसे बात की थी, तो जो हमारे बैचेज अभी चल रहे हैं ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम के लिए, बैच लगभग कंप्लीट होने वाला है और 12 से आपके एग्जाम भी स्टार्ट है 12 अक्टूबर से, और ट्रिपल सी नवंबर का जो न्यू बैच हमारा है तो इसकी क्लास 5 PM पर लाइव होती है। इन दोनों बैचेस पर ऑफर अभी संडे तक आपके लिए रहेगा और 299 में ही मात्र ये बैच ले सकते हैं। इसके बाद ये ऑफर अब जाएगा, क्योंकि जब बैच लॉन्च करते हैं तब ये ऑफर आता है और इसको हमने बढ़ा दिया था। इसके बाद फिर बैच आपको मिलेगा 399 के अंदर और ये बहुत ही शानदार बैच है, चाहे अक्टूबर बैच लें चाहे नवंबर बैच लें, A to Z यहाँ पर थ्योरी क्लास करवाए गए हैं। लाइव क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना, और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती हैं और साथ में हम टेस्ट सीरीज देते हैं आपको, जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज होती हैं, ईबुक प्रोवाइड करते हैं, वो सारी कंटेंट आपको आपके ऐप के अंदर मिलेगा। यानी 299 या 399 में जो बैच आपने लिया है, इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी परचेज या बाय करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी नाम से है, गूगल प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके बैच को एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप क्यूआर से भी कर सकते हैं, तो आपको इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है, हम आपको क्यूआर सेंड कर देंगे और उसके थ्रू भी पेमेंट करके आपका बैच एक्टिवेट हो जाएगा और आप उसे फिर देख सकते हैं। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।